बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक हालात बन रहे हैं उस अनुसार से चिराग और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं और अगर दोनों एक साथ आ गए तब बिहार में एनडीए की परेशानी बढ़नी तय है। चिराग पासवान को उनके बंगले से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद चिराग पासवान ने बीजेपी की कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाया, तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया और इशारा नीतीश कुमार की तरफ किया कि उनके इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। और आज चिराग पासवान से आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक मिलने पहुंचे थे, उनसे सवाल पूछा गया तो पहले उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर अपने मन की बात कह डाली और कहा कि चिराग पासवान को जिस तरीके से बंगले से बेदखल किया गया वो काफी मर्माहत हैं और हम उनसे सहानुभूति जताने पहुंचे थे और ये साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। देश दो धड़े में बटा हुआ है, एक तरफ मनुवादी ताकतें हैं तो दूसरी तरफ शोषित समाज है और हम सब मिलकर 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए के लिए परेशानी खड़ा करेंगे और उनकी विजय रथ को रोकेंगे। श्याम रजक ने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान नहीं चाहते थे कि वो बंगले में रहें, लेकिन पहले बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि उन्हें बंगले से बेदखल नहीं किया जाएगा और फिर चिराग पासवान को अपमानित किया गया। जिस तरह से रामविलास पासवान की तस्वीरों के साथ और अंबेडकर की तस्वीरों को छत विछत किया गया, उससे दलित समाज काफी दुखी है और यह आरोप लगा दिया कि इसमें बीजेपी की खुले तौर पर भूमिका है और इस तरफ इशारा किया कि हम चाहते थे कि वो बंगला रामविलास पासवान के नाम से राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए, क्योंकि अंबेडकर कांसीराम के बाद रामविलास पासवान दलित समाज के काफी बड़े नेता थे, लेकिन रामविलास पासवान को अपमानित किया गया और ये साफ कह दिया कि देश दो धड़ा में बटा है, एक तरफ मनुवादी ताकतें हैं तो दूसरी तरफ शोषित समाज है। श्याम रजक ने साफ तौर पर कहा कि संसद में कई मनुवादी लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो फिर संसद में रामविलास पासवान की तस्वीरें क्यों नहीं लगनी चाहिए। और साफ तौर पर श्याम रजक जो है वो चिराग पासवान के समर्थन में चले आए और जब वो ये बात कह रहे थे कि चिराग पासवान के साथ मिलकर के वो 2024 में एनडीए की विजय रथ को रोकेंगे, उस वक्त लोजपा रामविलास के प्रवक्ता पीछे मुस्कुरा रहे थे। यानी बिहार में अब एक नया समीकरण जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ आ सकते हैं। वो भी तब जब चिराग पासवान जब दिल्ली से पटना आए तब तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया और ये कहा कि वो हमारा छोटा भाई है और हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन बीजेपी की कई बड़े नेताओं पर इल्जाम लगाया और ये कहा कि बीजेपी पार्टी के एक बड़े मंत्री हैं, उन्होंने हमें बुलाया और हमें आश्वस्त किया, वादा किया कि बंगला खाली नहीं करवाया जाएगा। उन्होंने एक बड़े मंत्री से बात भी करवाई। हालांकि अब इस बात को लेकर खुलासा भी हो गया है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह उनको मिलने बुलाए थे और फिर राजनाथ सिंह ने अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात करवाई और ये उनसे वादा किया गया कि उनका बंगला खाली नहीं करवाया जाएगा। लेकिन बाद में चिराग पासवान का बंगला खाली करवाया गया और चिराग पासवान ने इल्जाम लगाए कि रामविलास पासवान की तस्वीरों पर जूता चप्पल पहन के चला गया, अंबेडकर की जो प्रतिमा थी उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, छत विछत किया गया। इससे मैं काफी दुखी हूं। दलित नेता का अपमान हुआ है, रामविलास पासवान, अंबेडकर का अपमान हुआ है। तो साफ तौर पे चिराग पासवान से श्याम रजक मिलने पहुंचे और साफ तौर पे कह दिया कि देश में दो धड़ा है, एक तरफ मनुवादी ताकतें हैं तो दूसरी तरफ शोषित समाज है और चिराग पासवान काफी मर्माहत हैं और हमने मिलकर उनसे सहानुभूति जताई। और इस तरीके से श्याम रजक ने साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है और बीजेपी के एनडीए के विजय रथ को रोका जाएगा। तो जिस तरीके से चिराग पासवान के बंगले को खाली करवाया गया और चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस तरफ इशारा किया कि ये सब कुछ सीएम नीतीश के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि पहले 2 दिन पहले बीजेपी कोटे से बड़े मंत्री ये वादा करते हैं कि बंगला खाली नहीं करवाया जाएगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक चिराग पासवान के बंगले को खाली करवाया गया और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ऐसा सब कुछ हो रहा है। और इस घटना के बाद अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की नजदीकियां जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं और चिराग पासवान के समर्थक भी इस बात को चाहते हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ आ जाना चाहिए। और अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं तब बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बिहार में मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां श्याम रजक चिराग पासवान से मिलने पहुंचे, अपनी सहानुभूति जताई और जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे, बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना रहे थे, उस वक्त लोजपा रामविलास के प्रवक्ता उनके ठीक पीछे कैमरे फ्रेम में थे और वो मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। तो साफ तौर पे अब ये जगजाहिर हो चुका है कि चिराग पासवान की नजदीकियां तेजस्वी यादव के साथ बढ़ चुकी हैं और बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनके साथ धोखा किया गया। हालांकि ये भी कहा कि अगर कोई बंगला छीन ले तो इससे गठबंधन का फैसला नहीं होगा। हालांकि चिराग पासवान अपने दोनों विकल्पों को खोल कर रखना चाहते हैं। अगर वो आरजेडी के साथ जाएंगे तो एक बड़े डील के साथ जाएंगे, एक अच्छी खासी विधानसभा की सीटें चाहेंगे। वहीं अगर बीजेपी उन्हें अपने पाले में करना चाहेगी तो वहां भी वो अपनी शर्त को रखेंगे। तो साफ तौर पे एक बड़ी खबर, जहां चिराग पासवान को आरजेडी के एक बड़े नेता श्याम रजक ने अपना समर्थन दे दिया और ये कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने भी दलित नेता हैं या शोषित समाज है वो सब मिलकर मनुवादी ताकतों को रोकेंगे और 2024 में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।